नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल बढ़िया मिनट्स पे। आज हम लोग मैथ का शुरुआत करने जा रहे हैं, जिसमें फर्स्ट टॉपिक रेशियो एंड प्रोपोर्शन पढ़ेंगे। अर्थमेटिक का यह पहला चैप्टर है। इसके बाद इससे जुड़े हुए सवाल करेंगे और फिर हम लोग आगे अलग अलग टॉपिक को पढ़ते चलेंगे। तो साथियों, हम लोग रेशियो एंड प्रोपोर्शन को पढ़ने जा रहे हैं, तो उससे पहले इसके थ्योरी को हम लोग समझ लेते हैं कि इसका बेसिक कॉन्सेप्ट और इसका थ्योरी क्या है, जिससे जुड़े हुए सवाल हम आसानी से बना सकें। तो आइए पहले समझते हैं कि रेशियो किसे कहते हैं। तो रेशियो दो सजाती राशियों के अनुपात को हम लोग रेशियो कहते हैं। जब दो सजाती राशि बराबर हो जाते हैं, आपस में बराबर हो जाते हैं, दो राशि आपस में अगर बराबर हो जाते हैं, जैसे 2 बॉय बराबर 3 बॉय, दो सजाती राशि आपस में अगर बराबर हो जाए, जैसे 3 गर्ल बट्टा 3 गर्ल लिखते हैं। यहाँ पर हम लोग गर्ल और गर्ल लिखेंगे। यहाँ पर ये साइन बदल, इसके जो कोफिशिएंट में होगा 4, ये बदल सकता है, लेकिन ये वाला राशि और ये वाला राशि दोनों समान होनी चाहिए, तभी हम लोग समझेंगे कि यह राशि रेशियो फॉर्म में है। यहाँ पर 3 गर्ल 4 बॉय नहीं हो सकता है, अतः हम लोग इसको नहीं बोल सकते हैं। यहाँ पर ये कॉन्सेप्ट गलत हो जाएगा। जैसे 2 हॉर्स रेशियो 3 काऊ, यह कहना गलत है। 2 हॉर्स 3 हॉर्स, हॉर्स से हॉर्स कट जाएगा, 2:3। यहाँ पर ये सही जवाब हो जाएगा। तो रेशियो हमेशा दो सजाती राशियों के बीच के फॉर्म का होता है और वह समान राशि होनी चाहिए। रेशियो को ना ही हम बट्टा ना ही दशमलव फॉर्म में लिख सकते हैं, उसे हम केवल मिनिमम फॉर्म में लिख सकते हैं। न्यूनतम मान में ही हम लोग रेशियो को डिनोट कर सकते हैं। रेशियो का हरदम एचसीएफ का मान जो होगा वह 1 होगा। अगर हम अनुपात का मतलब समझते हैं, तो आइए एक एग्जांपल के द्वारा देख लेते हैं कि अनुपात का मतलब क्या होगा। जैसे 32:16, इसका जो अनुपात होगा, यहाँ से काटेंगे तो 16 8 4 8 4 4 2 2 और 1 फॉर्म में होगा। तो साथियों, अब इसको अगर काटते हैं 1 और इसको 0.5, तो यह कहना हमारा गलत हो जाएगा। रेशियो हमेशा मिनिमम फॉर्म में होता है, और यहाँ तक अगर हम लाते हैं 2:1, इसका यह न्यूनतम मान हो गया। इस रेशियो का यह न्यूनतम मान कितना हो गया? 2:1। अतः हम इसे मिनिमम फॉर्म में ही लिखते हैं। अनुपात का मतलब बट्टा या A/B होता है। आइए इसको हम समझते हैं कि इसे किस तरह से हम लोग बोलते हैं, उच्चारण किस प्रकार करते हैं। तो A/B को उच्चारण हम लोग A/B के फॉर्म में करते हैं। A/B हम लोग बोलते हैं। A का यह जो भाग होता है, इस पार्ट को हम लोग बोलते हैं पहले का पद। पहले का पद। इस पार्ट को बोलते हैं दूसरा का पद। दूसरे का पद। और ये जो 2 डॉट वाला साइन हो गया, इसे हम लोग अनुपात कहते हैं। तो यहाँ तक हम लोग रेशियो
क्या होता है इसके बारे में समझे। अब हम लोग टाइप ऑफ रेशियो पढ़ते हैं कि रेशियो कितने प्रकार के होते हैं। तो मेनली हम लोग को 6 प्रकार का रेशियो पढ़ना है। पहला कंपाउंड रेशियो। तो पहले कंपाउंड रेशियो समझ लेते हैं। 2 या 2 से अधिक राशि जब एक फॉर्म में आ जाते हैं या उससे मिले जुले होते हैं तो उसे हम लोग मिश्रित अनुपात कहते हैं। जैसे A/B गुने B/C गुने C/D गुने D/E। या इसके थ्रू हम एग्जाम्पल समझते हैं 2/3, 6/2, 9/6, 3/5। तो 3 से जाएगा 2 बार में, 2 से 2 कट जाएगा, 2 से 3 कटेगा, 3 से 3 कटेगा, तो बचेगा कितना 9/5। यह हमारा मिश्रित अनुपात का मान निकल कर चला आया। अब हम लोग समझते हैं डुप्लीकेट राशि कैसे कहते हैं। तो वैसी 2 राशियां जैसे A और B है, ऐसी 2 राशियां जो वर्ग अपने आप में वर्ग कर लेती हैं उसे डुप्लीकेट राशि कहते हैं, जिनको वर्ग लगाकर सूचित किया जाता है। जैसे A² बट्टा B²। जैसे एग्जाम्पल के अगर तौर पर समझो 2/3, इसका डुप्लीकेट राशि क्या होगा तो 2² बट्टा में 3²। तो 2² 4, 3² 9। वैसे ही ट्रिप्लिकेट राशि है, इसमें घन चढ़ जाता है, क्यूब चढ़ जाता है। जैसे 2 और 3 का हम लोग ट्रिप्लिकेट राशि मानते हैं, तो इसका ट्रिप्लिकेट राशि क्या हो जाएगा तो 2 का क्यूब बट्टा 3 का क्यूब बराबर में 8, 27। यह हमारा ट्रिप्लिकेट राशि हो गया। सब डुप्लिकेट राशि या रेशियो। तो सब डुप्लिकेट रेशियो उस रेशियो को कहते हैं जिसमें A और B अगर 2 राशियां हो और उसमें रूट लगा हो A/B, और इसके बराबर में जब रूट हटेगा तो उसके ऊपर 1/2 चढ़ जाता है। तो सब डुप्लीकेट राशि निकालने का विधि क्या होगा, A/B उसके अंडर रूट सब डुप्लीकेट राशि के रूप में हम लोग जानते हैं। सब ट्रिप्लिकेट राशि तो ये घनमूला अनुपात या घनमूला अनुपात के रूप में जानते हैं। तो सब ट्रिप्लिकेट रेशियो 3 इसके कोने पे होता है, जिसे हम लोग घनमूल के भी नाम से जानते हैं। तो अगर 4/3 इसका कोई पूछेगा तो 3 यहाँ पे हो जाएगा घनमूलानुपात में 4/3 1/3 के रूप में हम लोग इसे डिनोट कर लेंगे। इन्वर्स रेशियो किसे कहते हैं, तो इन्वर्स रेशियो में जैसे 2 अनुपात A और B, A/B, इसका इन्वर्स रेशियो हो जाएगा B/A। B ऊपर चल जाता है और A नीचे चल आता है, तो इसे इन्वर्स रेशियो व्युत्क्रमानुपात के रूप में हम लोग जानते हैं। अब कुछ एग्जाम्पल है, जो एग्जाम्पल के बारे में हम लोग समझ लेते हैं कि इसको किस तरह से हम लोग बना सकते हैं। अभी जितने थ्योरी हम लोग पढ़े हैं, तो एग्जाम्पल में बोल रहा है 2A 3B 4C। 2A बराबर 3B, 3B बराबर 4C। A अनुपात B अनुपात C का मान हमें ज्ञात करना है। तो पहले हम A अनुपात B अनुपात C को लिख लेंगे, और जिसका मान ज्ञात करना होगा, जिस चीज़ का मान ज्ञात करना, मान लीजिए कि A का मान ज्ञात करना है, तो A का मान ज्ञात करने के लिए हम लोग इसका कोफिशिएंट और इसका कोफिशिएंट को गुना करते हैं और एक जगह पर लिखते हैं। तो 4×3 12। B का मान लिखना होगा, इसका मान तो इसको तोप लेंगे और इसको गुना करेंगे, तो 4×2 8। इसका मान लिखना होगा C को, तो इसको गुना करेंगे तो 3×2 6, तो यहाँ पर 6 हो जाएगा। अब इसको मिनिमम फॉर्म में लाना है, तो मिनिमम फॉर्म लाने के लिए हम इसको न्यूनतम फॉर्म में ही लाएंगे तो भी हमारा मान
अनुपात सही कहलाएगा और सही आंसर निकलेगा। तो 2 से 6 बार में, 2 से 4 बार में और 2 से 3 बार में, और अब यह 2 से नहीं कटेगा, तो यह हमारा आंसर हो गया। अब नीचे वाला क्वेश्चन को समझ लेते हैं कि नीचे वाला क्वेश्चन किस प्रकार से बोल रहा है। A अनुपात B अनुपात C को हम उसी तरह समझा लेंगे। क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, A/3 बराबर B/4 बराबर C/4 हो तो A + B + C बट्टा C बराबर वाट। तो इस तरह के प्रश्न में A के नीचे जो मान होता है वह A का मान हो जाता है, B के नीचे जो मान होता है वह B का हो जाता है, C के नीचे जो मान होता है वह C का हो जाता है। तो A के नीचे 3 है तो 3 का A का मान हो गया, B के नीचे 4 है तो 4 का मान हो गया, C के नीचे 4 है तो 4 का मान C का मान हो गया। A + B + C, A + B + C/C इसको ज्ञात करना है। तो जो मान निकला है उसको रख देंगे, 3 + 4 + 4 बट्टा में 3, तो 4 दूनी के 8, 8 9 10 11, 11 बट्टा में C का मान 4 है, 11 बट्टा 4 हमारा आंसर हो गया। तो हम लोग अभी रेशियो के बारे में समझे हैं और हम लोग उस अनुपात के बारे में समझेंगे, प्रोपोर्शन के बारे में कि प्रोपोर्शन क्या होता है। तो इसके अगले टॉपिक में हम लोग प्रोपोर्शन के बारे में चर्चा करेंगे। तो चलिए साथियों, अब हम आगे प्रोपोर्शन के बारे में जानते हैं कि प्रोपोर्शन क्या चीज़ होता है। तो प्रोपोर्शन को समानुपात बोला जाता है। समान, जब 2 अनुपात आपस में बराबर हो जाते हैं, जब 2 अनुपात आपस में बराबर हो जाए तो उसे हम लोग प्रोपोर्शन बोलते हैं। इसे किस तरह से डिनोट किया जाता है, तो A अनुपात B समानुपात C अनुपात D। जब 2 अनुपात आपस में बराबर हो जाते हैं, ये 2 अनुपात अगर आपस में जिसके द्वारा बराबर हो जाते हैं उसे समानुपात बोलते हैं। समानुपात में 4 डॉट होते हैं, 1 2 3 4 डॉट होते हैं। और यहाँ पे समझिए कि B और C जो अंदर का पार्ट होता है उसे हम इनर पार्ट कहते हैं, इनर पार्ट। और जो बाहर A और D जो दिख रहा है उसे हम लोग आउटर पार्ट कहते हैं। इनर जैसे आउटर पार्ट, या फिर इसे हम लोग एक्सट्रीम पार्ट भी बोलते हैं, एक्सट्रीम पार्ट। बाहरी क्षेत्र या बाहरी क्षेत्र और भीतर का क्षेत्र। A अनुपात B समानुपात C अनुपात D को इस रूप में हम लोग लिखते हैं। मिड टर्म, ये जो मिड टर्म B अनुपात B और C जो हो गया, B और C जो हो गया, यह मिड टर्म हो गया और यह एक्सट्रीम टर्म हो गया। यह दोनों हमेशा बराबर होते हैं। इस तरह का सवाल भी आता है, आगे हम लोग इसके बारे में देखेंगे भी। टाइप ऑफ प्रोपोर्शन, प्रोपोर्शन कितने प्रकार के होते हैं तो हम लोग उसके बारे में चर्चा करते हैं। तो हम लोग को मेनली 4 प्रकार का प्रोपोर्शन के बारे में पढ़ना है कि प्रोपोर्शन 4 प्रकार से किस तरह से हम लोग उसको डिनोट करते हैं या लिखते हैं। पहला कंटिन्यूड प्रोपोर्शन, यानी कि वितत समानुपात। इसे किस तरह से लिखेंगे, तो A/B बराबर B/C बराबर C/D बराबर D/E डॉट डॉट डॉट, ये आगे बढ़ते रह जाए। कंटिन्यूड यानी कि लगातार समानुपात जिस तरह से बराबर होते जाएगा उसे हम लोग वितत समानुपात कहते हैं। मिड प्रोपोर्शन, अब आइए समझते हैं मिड प्रोपोर्शन क्या होता है। मध्य समानुपात है जब 2 समानुपात दे दिया गया हो और उससे मिड प्रोपोर्शन निकालना हो तो हम दोनों को गुना करके उस पर रूट चढ़ा देते हैं। जैसे A और B 2 मान है और उसको हम लोग मिड प्रोपोर्शन पूछता है, तो हम लोग AB गुना करके उस पर रूट चढ़ा देते हैं तो इसका मान निकल जाता है। यह इससे सवाल आते भी हैं, आगे हम लोग बनाएंगे भी। थर्ड प्रोपोर्शन किसे कहते हैं,
थर्ड प्रोपोर्शन उसे कहते हैं तृतीय समानुपात जिसमें दो अनुपात ए और बी, दो अनुपात जो बी स्क्वायर बाई ए के रूप में हो या फिर इस रूप से निकाले। ऐसा अगर थर्ड प्रोपोर्शन तृतीय समानुपात अगर मान पूछेगा कि दो अनुपात है, इसका तृतीय समानुपात क्या होगा, तो हम लोग बी का स्क्वायर बाई ए कर देते हैं, यानी कि सेकेंड टर्म का स्क्वायर बटा में फर्स्ट टर्म। फोर्थ प्रोपोर्शन तो चतुर्थ समानुपात में हम लोग क्या करते हैं कि चार राशियाँ दे दी गई, ए बी सी और डी, चार राशियाँ दे दी होगी। चार राशियों को अगर हमसे फोर्थ प्रोपोर्शन पूछेगा बी सी ए तीन पूछेगा तो हम लोग बी और सी को गुना कर देंगे, बी और सी को गुना करके बट्टा में ए कर देते हैं, तो बी सी बाई ए। तो होप ये छोटा सा हमारा आज का इंट्रो क्लास था और हम लोग रेशियो और प्रोपोर्शन के बारे में चर्चा किए। आगे क्लास में हम लोग समझेंगे क्वेश्चन के, इसके थ्रू क्वेश्चन क्या होंगे। तो अगर अच्छा लगा हो तो हम लोग ट्राई कर रहे हैं कि इससे बेस्ट आपको दिया जाए। अभी कुछ लाइट का इशू है, सो आप लोग लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और जो भी हो हमें बताइए। धन्यवाद।